Hello, my name is Nitin Gupta and welcome to Nitin Gupta classes. Keep learning, keep practicing. Hello students, my name is Nitin Gupta and I welcome you all in the next video of my online classes in which I am going to tell you about some more questions of exercise B of chapter 5 exponents and powers. तो आज हम इस वीडियो में एक्सपोनेंट चैप्टर जो चैप्टर 5 है आपके सिलेबस में उसकी एक्सरसाइज बी के आने वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे, उनके कुछ एक्सप्लेनेशंस देंगे और ये एक्सरसाइज कंप्लीटली उन सभी लॉज के ऊपर बेस्ड है जो हमने आपको इनसे पिछली वाली वीडियोस में समझाई थी। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो डू चेक इट आउट इन द लिंक डिस्क्रिप्शन बिलो और आप जो ऊपर आई बटन आ रहा है उसमें भी आप उनको जाके चेक कर सकते हैं। तो उन वीडियोस को जरूर देखिए क्योंकि वो सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और साथ ही साथ वो लॉज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 3 पार्ट्स दिए गए हैं जिसमें फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट आप खुद ट्राई करिएगा। फर्स्ट पार्ट में एग्जांपल लेके चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में दे रखा है आपको b टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय b टू द पावर 2, ये ब्रैकेट में दे रखा था और मल्टीप्लाई हो रहा है ये b टू द पावर 8 के साथ। तो यहां पर आप सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डिवाइड का साइन है, बेस सेम है तो पावर क्या करेंगी, पावर करेंगी माइनस। तो बस आप ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए b 4 - 2 कर सकते हैं, पावर को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया पर अभी भी बाहर b टू द पावर 8 मौजूद है। सॉल्व करेंगे तो हम जो माइनस करेंगे क्या जाएगा b की पावर 2 मल्टीप्लाई b की पावर। अब क्या होगा, बेस सेम पावर विल ऐड, दैट मींस b टू द पावर 2 + 8 और इस तरीके से आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा b टू द पावर 10। तो आई होप आपको इस तरीके के क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। यहाँ पर हर क्वेश्चन लॉ का बिना यूज करे सॉल्व नहीं हो सकता, इसीलिए लॉ को आप बार-बार प्रैक्टिस करेंगे और अगर आपको लॉ दोबारा समझने हैं तो आपको लिंक हमारा एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां हमने वो सभी लॉज को डिटेल में एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन किया था। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर व्हिच इज सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्म दे रखा है बट आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करिए। दे रखा है 4 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है a टू द पावर 8 मल्टीप्लाई हो रहा है c टू द पावर 3 के साथ। अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं, 4 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई a टू द पावर 5 मल्टीप्लाई c टू द पावर 2, c टू द पावर 2। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी है, क्या दोनों के बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, ये पावर करेगी सब्ट्रैक्ट। बेस सेम है, पावर क्या करेंगी और ये सब्ट्रैक्ट क्योंकि डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर भी बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, पावर क्या करेंगी सब्ट्रैक्ट। तो देखिए क्या लिखेंगे, 4 5 - 5 5 - 5 मल्टीप्लाई 8 - 5 8 - 5 मल्टीप्लाई c 3 - 2 3 - 2। डिनोमिनेटर पूरा खत्म हो चुका है, इसे को जस्ट सिंपलीफाई करेंगे, ये आ जाएगा 4 की पावर 0 मल्टीप्लाई a की पावर 3 मल्टीप्लाई c की पावर 1। अभी आपसे कंप्लीट नहीं हुआ है। 4 की पावर 0 का मतलब होता है 1, हमने आपको एक्सप्लेन किया था। आपको अगर लॉ याद है, लॉज में जो 6th लॉ है, 6th लॉ में आपको बताया गया था कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी जगह पर 1 आ जाता है। किसी भी नंबर की पावर, कोई फर्क नहीं पड़ता बेस में क्या था, पावर अगर 0 है तो नंबर डायरेक्टली 0 आ जाएगा, सॉरी 1 आ जाएगा। तो इसकी जगह आ गया 1। किसी भी नंबर की पावर को 1 लेना जरूरी नहीं होता, 1 को हम यहाँ से हटा सकते हैं। तो हमारा सिंपलीफाइड आंसर क्या आएगा, वो आ जाएगा a³ क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए डायरेक्ट आंसर कितना आ गया हमारा 8³ तो इस तरीके से आप अपने आंसर्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो थर्ड पार्ट है वो आप अपने आप प्रैक्टिस करिए, डाउट आता है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको लॉ का यूज
वेरीफाई करना है। आप देख सकते हैं लॉस आपने सीखे हैं, उन्हीं लॉस को थोड़ा सा वेरीफाई करना है। कैसे करेंगे हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट से। तो फर्स्ट पार्ट में हमको दे रखा है 3 to the power 6 मल्टीप्लाई 3 to the power 7 is equals to 3 to the power 13। आपको इसे वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करिए और वो राइट हैंड साइड के इक्वल दिखा दीजिए। और आपको हर एक लॉ हमने अपनी वीडियो में वेरीफाई करके समझाया था, ठीक है। आप लोगों को अगर याद है तो वेरी गुड, नहीं है तो दोबारा से वीडियो को देखिए। कोई बात नहीं अगर नहीं भी याद है, हम यहाँ पर आपको लॉ दोबारा से एक्सप्लेन कर रहे हैं। 3 की पावर हम एलएचएस लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड 3 की पावर क्या है 6, तो 6 का पहले 3 लिख दीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस तरीके से हमने 6 टाइम्स पहले क्या लिख दिया 3 लिख दिया इसको इसकी जगह पर। अब ये भी लिखने हैं, कितनी बार लिखेंगे 7 बार। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7। इस तरीके से हमने ये भी लिख दिए और ये भी लिख दिए। सबको काउंट करो, टोटल कितने हैं हमारे साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसका मतलब है कि इन सभी के जगह पर हमने एक्सपोनेंट में लिखा है कि हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली बेस लिखिए और जितनी बार उनका मल्टीप्लाई हुआ था उसको उसकी पावर में लिख दीजिए। चेक करिए क्या ये राइट हैंड साइड भी इक्वल नहीं है, इक्वल है। तो बस यही हो जाएगा क्या 3 ये हो जाएगा हमारे आरएचएस के इक्वल। और जैसे ही एलएचएस लेके स्टार्ट किया आरएचएस के बराबर आ गया, आपका वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे आप इस बात पे कि हमेशा ऐसे वेरीफाई वाले क्वेश्चंस एलएचएस से स्टार्ट करते हैं, उसको सॉल्व करते करते आरएचएस के इक्वल ले आते हैं। चलिए इसका एक और पार्ट एक्सप्लेन करते हैं हम आपको। इसका थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है, डिफरेंट पार्ट है, वो थर्ड है। चलिए थर्ड से स्टार्ट करते हैं। 2 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 और ये इक्वल दिखानी है 2 की पावर 3। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। तो क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करेंगे दोबारा और राइट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे। देखिए 2 की पावर 7 हम एलएचएस ले रहे हैं पहले। हम टोटल 7 टाइम्स 2 ले रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 पर इनमें 7 टाइम्स लिख दिया। तो डिवाइड का साइड इसका मतलब नीचे आएंगे, नीचे लिखते हैं। ये हो गया डिवाइड। कितनी बार लिखना है 4 बार। 1 2 3 और ये हो गया 4। अब डिवाइड का आप जानते हैं सिंपलीफाई तो होगा, बिल्कुल होगा। तो सिंपलीफाई करने के लिए हम एक 2 से उसके ऊपर वाला 2 कैंसिल आउट करेंगे। तो चलिए कैंसिल आउट करते हैं। 1 इससे ये गया, इससे ये गया और इस वाले से ये गया। काउंट करिए कितने रह गए, टोटल 3 2 रह गए हैं। 3 2 1 2 और 3। तो आपका आंसर 2 की पावर 3 आ जाएगा। और यही किसके इक्वल है, यही आरएचएस के इक्वल है। आप कहेंगे सर ये तो हमें पता है कि हम जब पावर को माइनस करते हैं तो 3 ही आता है। ये लॉज दिए गए हैं। तो लॉ जब इस तरह के क्वेश्चंस को वेरीफाई करते हैं तो हम यहाँ पे लॉ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम यहाँ पर एलएचएस से स्टार्ट करेंगे और उसे सॉल्व करते करते आरएचएस पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कोई भी स्टूडेंट लॉ का इस्तेमाल नहीं करेगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 के हमने 2 पार्ट एक्सप्लेन करे हैं। अब आते हैं इसके लास्ट पार्ट पर, व्हिच इज 5th। 3 की पावर 2 की होल पावर 3 किसके इक्वल दिया गया है, 3 की पावर 6 के। अगेन ये भी एक लॉ है बट हम इसे बिना लॉ के वेरीफाई करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए। 3 की पावर 2 कितनी बार लिखनी है, एलएचएस लेंगे पहले। देखिए ध्यान से, ये एक नंबर है पूरा, कितनी बार लिखेंगे इसको, टोटल 3 बार लिखेंगे। लिखते हैं 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। लिख लिया। इसके बाद हमने इस पूरे नंबर को 3 बार लिख लिया। लिखने के बाद इसका मतलब है 2 3, इसका मतलब कि हमें 2 3 मल्टीप्लाई करना है और इसका मतलब कि 2 3 मल्टीप्लाई करना है। इनको भी एक्सपेंड करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 into 3
इसको सॉल्व करेंगे तो 3 into 3, और जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो 3 into 3। काउंट करिए कितने कितने हैं, हमारे साथ काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो ये आ जाएगा आपका 3 to the power 6। और ये किसके इक्वल है देखिए, ये RHS के इक्वल है। तो बहुत ही आसानी से आपने क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बिना लॉ का इस्तेमाल करे सारे क्वेश्चन वेरीफाई कर दिए हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए एक बार लास्ट क्वेश्चन और समझते हैं आज की वीडियो का, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दी गई स्टेटमेंट्स को आपको ट्रू या फॉल्स बताना है। तो इसके 6 पार्ट्स हैं, कुछ 2 या 3 पार्ट हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट से। तो फर्स्ट पार्ट में आपको दे रखा है 1000 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या देखा आपको, 1000 का मल्टीप्लाई हो रहा है 10 की पावर 3 से। प्रूव करना है कि आपको 10 की पावर 5 के बराबर आता है या नहीं आता है। अगर आएगा तो आपका आंसर ट्रू, और अगर नहीं आएगा तो आपका आंसर फॉल्स। ध्यान से देखिए सभी स्टूडेंट, हम इनके LHS से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर भी बिल्कुल यही मेथड अप्लाई करना है, और यही मेथड को अप्लाई करते हुए लॉ का यूज कर सकते हैं, और फिर हमें ये दिखाना है कि वो राइट हैंड साइड के इक्वल आता है या नहीं आता है। अगर आएगा तो ट्रू, नहीं आता है तो फॉल्स। चलिए 10 यहाँ कितना है 1 2 3, और यहाँ भी कितनी है 1 2 3 0 है। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10 की पावर 6। देखिए 1 2 3 4 5 6 कितनी आ गई 10 की पावर 6 आ गई, और वहां कितना दे रखा है 10 की पावर 5। इसका मतलब है कि ये RHS के इक्वल नहीं है, और अगर RHS के इक्वल नहीं है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फॉल्स। क्या आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका फॉल्स, क्योंकि RHS के इक्वल नहीं है। इसका एक और पार्ट देखते हैं, इसका एक और पार्ट हम देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में दे रखा है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 बराबर है 6 की पावर 5। अगेन LHS से स्टार्ट करेंगे। LHS को सॉल्व करने के लिए हम देख सकते हैं 3 बार 2 है और 2 बार 2 है। इसको पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। 3 2 6 3 2 6 क्या आ गया देखिए 6 into 6 into 2, इसका मतलब है 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2। क्या ये इसके बराबर है, नहीं है। इसका मतलब ये RHS के इक्वल नहीं है, और अगर RHS के इक्वल नहीं है तो आंसर क्या हो गया स्टूडेंट, अगेन फॉल्स आ गया। तो बस लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करिए, राइट हैंड साइड के इक्वल अगर आ गए तो ट्रू, और नहीं आए तो फॉल्स। तो एक और पार्ट समझ रहे हैं जिसका आंसर ट्रू आ रहा है, जो कि है फोर्थ पार्ट। कहीं बच्चे ये ना समझें कि सभी के आंसर फॉल्स आ रहे हैं। 5 की पावर 0 बराबर रखा है 25 की पावर 0। LHS देखिए 5 की पावर 0 को जब सॉल्व करेंगे तो 1 आता है। देखिए RHS को देखिए, कॉमा लगा के लिख रहे हैं हम। RHS मतलब 25 की पावर में 0 है, तो अगेन कितना आंसर आएगा 1 आंसर आएगा। और जब दोनों का ही आंसर 1 आ रहा है, इसका मतलब LHS RHS के इक्वल है, इसका मतलब आंसर ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आंसर ट्रू हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमने आज की वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 एक्सप्लेन किया है। आप सभी स्टूडेंट्स इन सभी क्वेश्चंस के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उन्हें प्रैक्टिस करिए, और अगर कोई डाउट है तो आप हमें हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको कई सारी और वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, जिनको जरूर चेक करिए, क्योंकि पुरानी वीडियोस भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो को समझने के लिए। ठीक है, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग कीप प्रैक्टिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई सुझाव हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।
Subscribe to my channel Nitin Gupta Classes and press the bell icon to get the notification of the latest videos. You can also follow me on Instagram and Facebook at Nitin Gupta Classes. You can also mail me at nitinguptaclasses17@gmail.com. आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ. तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग.